जय हिंद दोस्तों। एक बात बताइए, दुनिया में लोग असफल क्यों होते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी काम में, किसी भी इंडस्ट्री में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? चाहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या जॉब हो या स्टडी हो या अदर बिजनेस हो, आखिर लोग असफल क्यों होते हैं? क्या कोई ऐसा इसका फार्मूला है कि जो हम अपने अंदर ला के असफलता नाम की चीज़ को अपने अंदर से निकाल सकें? क्या ऐसा कोई चीज़ है? थोड़ा सोचिए। देखिए, दुनिया में बोलते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, हर चीज़ हो सकता है। तो इसका भी ज़रूर सलूशन है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए। देखिए, इसका भी सलूशन है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ दो चीज़ हमें अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले समझते हैं लोग आखिर असफल होते क्यों हैं। देखिए, जब कोई हम स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, या तो उसके पहले हम पढ़ाई कर रहे हो या तो कोई अदर जॉब कर रहे हो, तो उस जगह को छोड़ के यहाँ आने का रीज़न क्या होता है? वहाँ से या तो हमारा ड्रीम कम्प्लीट होता है, या तो अगर हम जॉब कर रहे हो तो वहाँ से जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हमें चाहिए, वहाँ से पूरा नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता है। तो उस जगह को छोड़ के हम दूसरी जगह पे आ जाते हैं। मतलब जॉब को छोड़ के हम बिजनेस करते हैं, या तो जॉब के साथ साथ बिजनेस को करते हैं। और अगर स्टडी कर रहे हैं तो सिंपल बात है, स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं हम पैसा कमाने का। अभी एक ही सोर्स है हमारे पास, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो हम उसको कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए आप, देखिए, हम अगर स्टडी में भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं। कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ टाइम के लिए बाद में स्कूल छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जॉब भी करते हैं, कोई लोग एक ही कंपनी में जाते हैं, 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, फिर दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं, फिर तीसरा कंपनी पकड़ते हैं, चौथा कंपनी पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो मतलब अगर ऐसा करते रहें तो कहीं सफल नहीं होते हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीने में उग जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, तो ऐसे भी लोग सफल नहीं होते हैं। देखिए, आखिर लोग छोड़ते क्यों हैं? मैं क्यों का जवाब जानना चाहता हूँ। जस्ट आई वॉन्ट टू नो आंसर ऑफ वाई। क्यों का जवाब मुझे जानना है। देखिए, क्यों का जवाब बहुत ही सिंपल है। ये जो हमारे पास बैक आने का, सपोज़ मान लो किसी घर में आप घुस गए हो, उसमें आप ऐसे घर में गए हो, उस घर में निकलने का, अब बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब उस घर में बहुत ही मतलब जानवर ही, जो भी डेंजर्स है, ये जानवर हैं, सांप है, बिच्छू है, उस घर में है, और एक ही रास्ता दिख रहा है। भले उस रास्ते पे कितने भी सांप बिच्छू आए, आप सबको मार के साइड करते हुए आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो ही आपको बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, नहीं तो आप उसी घर में रह जाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास है। और सपोज़ मान लीजिए उसी घर में 2 रास्ते हो, 3 रास्ते हो, पूरा दिन निकल जाएगा। कभी इस रास्ते को चूज़ करोगे, कभी उस रास्ते को चूज़ करोगे, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, उसी घर में रह जाओगे। तो हमेशा हमारे पास अगर एक रास्ता, जब भी हमारे पास एक रास्ता होता है तो चांस है ही नहीं असफल होने का। हम बैक हो ही नहीं सकते। देखो, इसको बोलते हैं पुल जलाना। मतलब अगर जब तक हमारे पास पीछे हटने का रास्ता है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या पढ़ाई हो या जॉब हो, कोई अदर बिजनेस हो। खासकर जब भी हम किसी जगह पे एक बार घुस जाएं, पीछे हटने का रास्ता बंद कर देना चाहिए हमें। अगर बंद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बंद हो रहा तो हमें खुद से बंद करना चाहिए। सपोज़ देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के दुनिया में कोई और इंडस्ट्री ऐसा है नहीं जो एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को अमीर बना दे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जो हम कम पैसा लगा के बहुत सारा पैसा, अपना मन चाहा पैसा कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जितना सक्सेस अचीव करना चाहें वहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक बार आ जाओ, एक बार आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाओ, या खुद के मर्जी से आए हो या दोस्त के ऊपर ट्रस्ट करके आए हो, आने के बाद पीछे हटने का सारा रास्ता बंद कर दो। पीछे हटने का सारा रास्ते बंद करने का मतलब ये हुआ कि आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसा कमाने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हो, तो पैसा कमाने का जितना भी और तरीका होता है सबको बंद करो। जॉब को बंद कर दो, कोई अदर बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर दो। तब तक, जब तक आप उस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो जाते, तब तक सारे रास्ते को बंद कर दो। जब तक हमारे पास कोई और नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है तो हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा तकलीफ आता है, कठिनाई आता है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। बोलते चलो यहाँ तो बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल है, दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं। लेकिन आप बताओ, जब आप ऐसा रास्ता चेंज करते रहोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। सिंपल एक एग्जांपल समझो, विराट कोहली को दुनिया में सब लोग किस नाम से जानते हैं, किस फील्ड की वजह से जानते हैं? क्रिकेट की वजह से जानते हैं। MS धोनी को दुनिया में हर लोग क्यों जानते हैं? क्रिकेट की वजह से जानते हैं। शाहरुख खान को किस वजह से सक्सेस मानते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में मानते हैं। शाहरुख खान को स्टार है, सुपर स्टार है, उसको फिर सक्सेस पर्सन किस इंडस्ट्री में हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में है। अमिताभ बच्चन, मतलब जो भी है, एक ही इंडस्ट्री में सक्सेस होता है। ज़्यादा ऊंचाई अचीव करता है तो एक ही इंडस्ट्री में अचीव करता है। अब अगर आप बताओ, शाहरुख खान जब उस टाइम, उसकी तो हिस्ट्री मैंने एक बार सुना था, बहुत ही मुश्किल है
मैं इस वीडियो में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वीडियो हो जाता है लंबा। तो देखिए हर प्लेटफॉर्म पे तकलीफें आती है, कठिनाइयाँ आता है, लेकिन आदमी वही छोड़ता है जब उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। शाहरुख खान के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसके लिए सब सक्सेस हो गया। सलमान खान के पास कोई और भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और उसका खैर इन सब का खैर रुचि भी था, दिल से यही काम करना चाहते थे। लेकिन और भी लोग, बहुत सारे लोग जो रुचि नहीं भी रहता फिर भी अगर उनके पास एक ही रास्ता रहता तो भी उस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो देखिए कभी भी जो कुछ भी काम कीजिए उसमें बस एक ही रास्ता रखिए। जो काम एक बार शुरू कर दीजिए आप, बस उसमें वही काम दिखना चाहिए, दूसरा और कोई काम आप बीच में उसके ना लाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ज़्यादा ऊंचाई हासिल करना है तो हमारे पास जीवन में हमेशा एक रास्ता होना चाहिए, दो रास्ता कभी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए कि जिस रास्ते पे मैं हूँ अब इस रास्ते पे चाहे तकलीफ आए, मेहनत आए, मुसीबत आए, कुछ भी हो जाए, मुझे बस यही रास्ता करना है क्योंकि इसके पास मेरे सिवा दुनिया में कोई रास्ता है नहीं। मैं दुनिया में मेरे पास और कोई काम है ही नहीं पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट इंडस्ट्री को छोड़ के। देखिए सिंपल बात है, जब तक आपको लगेगा कि मेरे पास अभी और भी ऑप्शन अवेलेबल है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। जब आपको लगेगा कि यार बस अब यही है, इसके सिवा मुझे दुनिया में और कुछ है नहीं, और ये 100% सच है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के आप कहीं भी इतना फ्रीडम के साथ, इतना इंजॉयमेंट के साथ पैसा नहीं कमा सकते। और ज़्यादा पैसा जितना मन चाहा इतना पैसा आप कहीं और से कमा ही नहीं सकते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप एक बार आ गए हो तो अब टेंशन ना लो, कोई बात ना लो। दुनिया में हर जगह तकलीफें आती है, कठिनाई आता है, यहाँ पर भी आएगी, सिंपल बात है। तो धीरे धीरे सब निकल जाएगा। देखिए बस अपने अंदर दो चीज़ रखिए, एक लगन रखिए और दूसरा अपना पीछे हटने का रास्ता बंद कर दीजिए, मतलब पुल जला दीजिए अपना। पीछे हटने का रास्ता आपके पास है ही नहीं, अब आपको आगे जाना, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रास्ते के साथ जाना आगे, दूसरा कोई रास्ता आपके पास है नहीं है। और लगन, देखिए लगन के बारे में छोटी सी बात बताऊँगा। एक बच्ची रहती है, वो अपने पापा के पास जाती है, उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं, बोलती है पापा मुझे 50 रुपया चाहिए। पापा बोलते नहीं है पैसा, घर जाओ। पैसा नहीं है, घर जाओ। बोलती है नहीं पापा मुझे 50 रुपये चाहिए। बोलते हैं नहीं है पैसा, घर जाओ। बोलती है नहीं पापा मुझे 50 रुपये चाहिए। अब पापा गुस्से से सर पे बोरी रखे हुए होते हैं, बोरी पटक के डंडा हाथ में ले लेते हैं। बोलता चली जा तो डंडे से तुझे मैं मारूंगी। पापा बोलते हैं कि चली जा वरना मैं डंडे से तुझे मारूंगा। कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ उन पापा को देखती रहती है। पापा आगे बढ़ते हैं डंडे के साथ, लेकिन जैसे जैसे करीब जाते हैं डंडा हाथ से छूट जाता है, 50 रुपये निकाल के दे देते हैं। वो कौन सी चीज़ रहता है, वो लड़की का लगन रहता है। वो डर गई होती है, अगर चली गई होती 50 रुपये उसको मिलता नहीं, उसका लगन उसके साथ था इसलिए उसको पैसा भी मिला। और पापा को एक सबक मिला कि सच में अगर लगन रहे कोई भी इंसान कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है। तो लगन, हमेशा अपने अंदर लगन रखो और पीछे हटने का रास्ता बंद कर दो। कोई भी पीछे हटने का रास्ता आपके पास होना नहीं चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है उस इंडस्ट्री के सिवा दूसरी इंडस्ट्री के बारे में सोचना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। यकीन मानिए आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे ना, आप सक्सेस ही हो। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सक्सेस हो आप। जय हिंद।